अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि अपनी वेबसाइट को बनाते हुए या उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हुए हमें किन चीज़ों का ख़्याल रखना है जो कि एसईओ के हवाले से बहुत ज़रूरी हैं। अक्सर क्या होता है कि हम वेबसाइट तो बना लेते हैं लेकिन एसईओ को हम इग्नोर कर देते हैं स्टार्ट में और बाद में हम जब एसईओ के ऊपर काम करते हैं तो हमें अगेन सारी चीज़ें सेटअप करनी पड़ती हैं। तो यहाँ मैं आपको 10 ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो कि आपको वेबसाइट बनाते हुए सामने रखनी है। सबसे पहले नंबर आता है साइट मैप। साइट मैप होता है कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके ऊपर जो यूआरएल्स हैं, जो लिंक्स हैं, वो कौन-से हैं। इसमें 2 तरह के साइट मैप्स होते हैं, एक एक्सएमएल होता है और एक एचटीएमएल। एक्सएमएल साइट मैप होता है गूगल के सर्च क्रॉलर्स के लिए, जो कि उसको बताते हैं कि ये वाले हमारे पेजेस हैं जिनको आपने क्रॉल करना है या ये वाले यूआरएल्स हैं जिनको आपने क्रॉल करना है और ये वाले यूआरएल्स आपने इग्नोर करते हैं। एक होता है एचटीएमएल साइट मैप। एचटीएमएल साइट मैप होता है जो वेबसाइट के ऊपर विज़िट करने आते हैं उनके लिए, मतलब कोई बंदा आता है वो आपकी वेबसाइट को पूरी तरह से देखना चाहता है तो एचटीएमएल का साइट मैप देखकर वो आपकी वेबसाइट को एनालाइज़ कर सकता है। दूसरे नंबर पे आती है नेविगेशन। मतलब आपकी वेबसाइट के ऊपर जो लिंक्स हैं, जो मेन्यूज़ हैं, वो बहुत ही बेहतरीन होने चाहिए। सबसे पहले होम बटन होना चाहिए, फिर इस तरह कॉन्टैक्ट अस या ब्लॉग्स और सर्विसेज़ का पेज होना चाहिए। आपका मेन्यू भी अच्छा होना चाहिए जिसके अंदर नेविगेशन ईज़ी हो और एक यूज़र को तमाम डिटेल मिल सके। अगर वो ब्लॉग्स देखना चाहता है तो वहाँ पे ब्लॉग्स में चला जाए। अगर उसको न्यूज़ वाले सेक्शन में जाना है तो वो न्यूज़ में चला जाए। इसी तरह अगर वो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है या आपके अबाउट अस पेज के ऊपर जाना चाहता है तो उसके लिए नेविगेट करना ईज़ी हो। इसी तरह अगर वो कैटेगरीज़ को देखना चाहता है तो वहाँ पे आपके पास कैटेगरीज़ का भी सेक्शन होना चाहिए। जो इम्पोर्टेड पेजेज़ हैं उनका भी लिंक आपके वेब पेज के ऊपर, होम पेज के ऊपर या किसी भी वेब पेज के ऊपर जाता है तो उसको वापस आने में जिस तरह के ब्रेड क्रम्ब्स भी होते हैं उनको आपने सेटअप करना है ताकि नेविगेशन ईज़ी से ईज़ी हो सके। तीसरे नंबर पे आता है पेज लेआउट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्योंकि आपने जब पेज को बनाना है तो इस तरह से उसको सेटअप करना है कि वो बहुत ही बेहतरीन हो, उसका डिज़ाइन भी अच्छा हो, सिंपल डिज़ाइन हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस और कलर्स के ऊपर ना जाएँ, अपना थीम कलर यूज़ करें और पेज का लेआउट बेहतरीन होना चाहिए। सिंपल और ईज़ी होना चाहिए, इमेजेस को भी आपने अच्छे तरीके से सेटअप करना है। चौथे नंबर पे आती है इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग ये होता है कि आपने तमाम पेजेस को ख़ास करके जो ज़रूरी होते हैं एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करना है उनको। मसलन आपके होम पेज के साथ जो भी आपके पेजेस हैं उनको लिंक होना चाहिए। उसके अंदर जो लिंकिंग की डेप्थ है, जो इंटरनल लिंकिंग की डेप्थ है वो 3 स्टेप से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मसलन वो कोई भी ब्लॉग देख रहा है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जाके वो एसईओ के ऊपर काम कर रहा है और एसईओ का पेज विज़िट कर रहा है, तो उसके पास आपका होम पेज का भी एक्सेस होनी चाहिए उसके यूआरएल के अंदर ही। और साथ ही साथ जैसे कि आप ब्रेड क्रम्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उसके बाद आपकी डिजिटल मार्केटिंग जो कि एक कैटेगरी बन जाएगी, मेन कैटेगरी या पेरेंट कैटेगरी भी उसको कह सकते हैं आप। उसके बाद आपकी एसईओ के अंदर चला जाएगा वो, जिस पेज के ऊपर भी होगा। तो 3 स्टेप्स ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, ज़्यादा लंबे स्टेप से थोड़ा-सा इश्यू होता है। 5वें नंबर पे आता है कंटेंट ऑर्डरिंग। कंटेंट ऑर्डरिंग का मतलब ये है कि आपका जो कंटेंट है वो एक ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर होना चाहिए। ये ना हो कि आपने कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो नीचे कर दी और जो ज़रूरी नहीं है वो पहले कर दी। तो जिस तरह से आपका कंटेंट है आपको बेहतर पता होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट या जो भी आपका टॉपिक है उससे उससे रिलेटेड आपका कंटेंट अच्छे तरीके से मेंटेन हो वेबसाइट के ऊपर या किसी भी वेब पेज के ऊपर। छठे नंबर पे आता है कि टेक्नोलॉजी स्टैक। आपने टेक्नोलॉजी को भी सामने रखते हुए वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है। सारी चीज़ें आपने जब करनी है तो टेक्नोलॉजी को देखना है और फ्यूचर को भी देखना है कि फ्यूचर में कौन-सी चीज़ें ऐसी होने वाली हैं। अगर आप 5-6 साल वेबसाइट को लेकर चलना चाहते हैं तो आपको इतनी प्रिडिक्शन होनी चाहिए कि कौन-सी चीज़ें हैं जो कि आगे आने वाली हैं और टेक्नोलॉजी को अपने साथ रखते हुए वेबसाइट को डिज़ाइन करना है। 7वें नंबर पे आता है स्पीड और रेंडरिंग जो कि बहुत ज़रूरी है। आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। इस तरह ना हो कि कोई विज़िटर आपके वेब पेज के ऊपर आए और उसको 10-15 सेकंड्स लग जाएँ सिर्फ़ वेबसाइट का पेज जो है वो लोड होने में। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आपने वेबसाइट की रेंडरिंग और स्पीड को बेहतर करना है। रेंडरिंग ये होता है कि जैसे ही वेबसाइट ओपन हो तो उसके सामने जो आप इमेजेस हैं, जो वीडियोज़ हैं, जो लोगोज़, आइकन्स हैं वो जल्दी से जल्दी रेंडर होने चाहिए और जल्दी से पेंट जो है वेबसाइट का वो पूरा पेज स्ट्रक्चर उसके ऊपर आ जाए वेबसाइट के ऊपर किसी भी क्रोम के ऊपर जब भी कोई यूज़र उसके ऊपर आपको विज़िट करता है आपके वेब पेज को। 8वें नंबर पे आता है हेडिंग्स और सब हेडिंग्स।
हेडिंग्स में आपने H1 से लेके H6 तक हेडिंग्स रखनी होती हैं। जब भी आप वेबसाइट का पेज बनाते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी होम पेज पर सिर्फ़ एक हेडिंग 1 होती है और उसके बाद हेडिंग 2 होती है और हेडिंग 2 की सब हेडिंग आएगी H3, H3 की सब हेडिंग आ जाएगी H4। इसी तरह H5 और H6 आते हैं। इस तरह आपने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का ख्याल रखना है। 9वें नंबर पे आता है साइट स्ट्रक्चर। आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर और डिज़ाइन बहुत ही सिंपल और ईज़ी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अजीब-अजीब आपने एनिमेशंस और पता नहीं क्या-क्या आपने ऐड कर दिया, तो लोग ज़्यादा डिज़ाइन के ऊपर भी नहीं जाते, आपकी सिंपल ईज़ी वेबसाइट होनी चाहिए। अब किसी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, 1-2 कलर्स यूज़ किए जाते हैं और बाकी उनका जो जितना भी स्ट्रक्चर होता है वो आसान और नॉर्मल सा होता है। 10वें नंबर पे आपने लोकल एसईओ का भी ध्यान रखना है। मसलन आप जब वेबसाइट या वेब पेज बना रहे हैं तो उसके अंदर आपको ये चीज़ भी ख़्याल करनी है कि अगर आप किसी स्पेसिफ़िक एरिया के अंदर काम कर रहे हैं, मसलन आप एक कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं या किसी एक सिटी के अंदर काम कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो आपकी वेबसाइट भी उस सिटी के हवाले से ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए या उसकी लोकल जो एसईओ है, उसके अंदर आपने गूगल माय बिज़नेस को भी शामिल करना होता है। और इन चीज़ों का भी आपने ख़्याल रखना है ताकि कोई बंदा सर्च करे तो आपके लोकल एसईओ इतनी अच्छी हो वेबसाइट की कि उसके ऊपर आपका रिज़ल्ट शो हो सके। इसी तरह की एसईओ से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए घंटी के निशान को भी दबा लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।